Good morning, students. Today we are learning about blood. We are discuss about blood, a tissue type. हमने पढ़ा था कि ब्लड एक प्रकार का टिश्यू होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। आज अपने ब्लड के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आपको किसी भी टाइप का कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज कॉलेज का नंबर है आपके पास में, आप कॉलेज के नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर वहाँ भी आप नहीं कर पा रहे तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करके नाम, अपना बैच लिख के और फिर अपना क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हैं। Blood is a special type of fluid connective tissue derived from mesoderm। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ब्लड एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। टिश्यू किस लिए होता है ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, इसलिए ये टिश्यू कहलाता है। ग्रुप ऑफ सेल्स भी हमने देखी थी। जिसमें था कि प्लाज्मा होती है, व्हाइट ब्लड सेल होती है, रेड ब्लड सेल होती है, प्लेटलेट्स होती हैं। और ये जब सारा चीज, ये सारा मटेरियल जब मिलता है तब जाके अपना ब्लड बनता है। तो फिर ब्लड की ये एक डेफिनेशन रहेगी कि ब्लड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डेरिव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। अब अगर इसकी बात करें कि ब्लड की स्टडी हम कौन सी ब्रांच में करते हैं तो वो रहेगी हेमेटोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड with the study of blood forming tissue and the disorders associated with them is called hematology। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड रहेगी इसमें। कलर होता है इसका ब्राइट रेड इन आर्टरी और डार्क रेड इन वेन्स। ब्राइट रेड का और डार्क रेड का ये अंतर है जो आगे मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। इसका मास होता है 8% ऑफ द बॉडी मास का ये होता है टोटल अमाउंट। पीएच इसकी रहती है स्लाइटली एल्कलाइन, जो 7.35 से 7.45 तक जाती है। टेस्ट इसका रहता है साल्टी, टेम्परेचर इसका 38 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेटली रहता है। विस्कोसिटी इसकी होती है 3 से 4 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर। वॉल्यूम इसका अपनी ह्यूमन बॉडी में रहता है अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लीटर। इसमें ब्लड के अंदर जैसे अपने देखा कि प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल, ये सारे मेन कंपोनेंट होते हैं। अब ये कितने कितने होते हैं वो अपने देख लेते हैं कि प्लाज्मा होता है टोटल ब्लड का 55% और सेल्यूलर एलिमेंट्स होते हैं जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सबको हम इंक्लूड करके देखते हैं तो वो होते हैं टोटल 45%। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, प्लेटलेट्स होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ। प्लाज्मा क्या चीज होती है? प्लाज्मा इज ए पेल येलो कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ए ब्लड दैट होल्ड्स द सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड इन सस्पेंशन। प्लाज्मा एक तरह का ऐसा माध्यम होता है जो ब्लड की सेल्स को अपने अंदर, मतलब उसको, उसके आवागमन को सुचारू रूप से बनाने के लिए एक माध्यम होता है। इसका रंग होता है पेल येलो और ये लिक्विड कंपोनेंट होता है। फिर आगे हम बात करेंगे प्लाज्मा के अंदर
किस टाइप के आगे पदार्थ होते हैं? तो प्लाज्मा में वाटर होता है 91.5%, प्रोटीन होता है 7%। प्रोटीन्स, अब प्रोटीन्स को आगे अगर अपने और ज्यादा विस्तारित रूप में देखें तो उसमें होता है एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, फिब्रिनोजन। उधर सोल्यूट्स होते हैं 1.5%। उधर के अंदर अगर अपने और आगे जाके उसको विस्तारित रूप से देखें तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आयन होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन। गैसेज होती हैं ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रेट। न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और क्रिएटिनिन। प्लाज्मा का फंक्शन क्या होगा वो हम देखते हैं कि प्लाज्मा के अंदर हमने पढ़ा कि वाटर होता है। वाटर किस लिए होता है? एब्जॉर्ब्स, ट्रांसपोर्ट एंड रिलीजेस हीट। जो अपनी शरीर की जो गर्मी होती है, जो अपनी हीट प्रोडक्शन होता है, उसको रिलीज करने के लिए वाटर होता है प्लाज्मा में। एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। ट्रांसपोर्ट किसका? ब्लड सेल्स का। एल्बुमिन्स का क्या काम होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने का काम होता है। ग्लोबुलिन्स का काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म। मैंने बोला था ना कि आर्मी होती है, ये एज ए आर्मी ये वर्क करती है। फिब्रिनोजन होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, कहीं कट लग गया तो उसका अगर क्लॉट नहीं हुआ तो अपना ब्लड सारा बह जाएगा और उसमें शॉक और फिर डेथ की कंडीशन रहती है। इसलिए नेचर ने फिब्रिनोजन अपने ब्लड में डाला जो ब्लड को क्लॉट करे। इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस होते हैं जो पीएच को मेंटेन करते हैं। रेड ब्लड सेल्स, वो देखो रेड ब्लड सेल्स अपनी इस टाइप की होती हैं। कैसी? बाई कॉन्केव और नॉन न्यूक्लिएटेड। इनमें किसी भी टाइप का केंद्रक नहीं पाया जाता है और इसकी शेप है ऐसी रहती है। इस टाइप की शेप रहती है, इस टाइप की। ये जो दिख रहा है ऐसी, ये अपनी आरबीसी है। बहुत सारी आरबीसी मिलके फिर अपना रेड बनाती है और इनकी लगभग संख्या होती है अपने अंदर 5.4 मिलियन अडल्ट मेल में, और अडल्ट फीमेल में होती है 4.8 मिलियन अप्रोक्सीमेटली। इसकी जो लाइफ टाइम होता है इसका वो 120 डेज होता है। कलर इसका रेड होता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण। डायमीटर इसका 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है। थिकनेस इसकी 2.5 माइक्रोमीटर होती है। जो आरबीसी का जो प्रोडक्शन है, अगर उसको हम एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी में बोलें, आरबीसी की स्पेसिफिक अगर टर्मिनोलॉजी में बोले प्रोडक्शन को, तो वो बोला जाता है एरिथ्रोपोइसिस। अडल्ट के अंदर रेड बोन मेरो होती है और जो लॉन्ग बोन की जो रेड बोन मेरो होती है उसके अंदर ये बनती है, जैसे हिप बोन, ब्रेस्ट बोन और रिब्स। चाइल्ड होता है उसके अंदर जो 5 साल तक का जो बच्चा होता है उसके अंदर बोन मेरो ऑफ ऑल द बोन्स, सभी टाइप की बोन्स के बोन मेरो से ये बनती है। और फीटस के अंदर ये बनती है लीवर और स्प्लीन में। Increase in number of RBC is known as polycythemia। अगर आरबीसी का रेट है जो बढ़ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे पोलीसाइथेमिया, और डिक्रीज अगर हो गया तो उसको बोलेंगे एरिथ्रोपिनिया। फंक्शन आरबीसी के क्या होते हैं वो हम देखते हैं। ट्रांसपोर्ट करना होता है O2 को, ऑक्सीजन को, फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। लंग्स के द्वारा ये ऑक्सीजन को लेके जाता है आरबीसी, कहाँ? टिश्यू तक, हर सेल्स तक, हर टिश्यू तक। ट्रांसपोर्ट CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। और सेल्स और टिश्यू के द्वारा जो CO2 का प्रोडक्शन होता है उसको ये वापस लंग्स में लाके उसको हम एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। नॉर्मल ब्लड कंटेन्स 13 से 15 ग्राम ऑफ HB पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर 13 से 15 ग्राम HB होता है। और जो हर मॉलिक्यूल होता है HP का, वो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कैरी आउट करता है। व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल ये आपके सामने है, ऐसी होती है व्हाइट ब्लड सेल। इसकी शेप होती है एमियोबॉइड न्यूक्लिएटेड। इसमें न्यूक्लियस होता है और इसकी शेप इस तरह की होती है। इसका साइज होता है 12 से
माइक्रोमीटर। कलर होता है ऐसा, कलरलेस होती है और ट्रांसल्यूसेंट होती है। काउंट इसका 5 से 10,000 ये रहता है माइक्रोलीटर में। लाइफ स्पान इसकी होती है 10 to 30 डेज, 10 से 13 दिन इसकी लाइफ स्पैन होती है। और इसकी शेप ये आप दोबारा देख लो अपनी स्क्रीन के ऊपर, इसकी शेप इस टाइप की होती है। जो अपना WBC का जो प्रोडक्शन होता है उसको अगर हम स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी में उसकी बात करें तो उसको बोलेंगे ल्यूकोपोइसिस। क्या बोलेंगे? ल्यूकोपोइसिस। इस चीज को, प्रोडक्शन ऑफ WBC को। अडल्ट के अंदर लीवर, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, बोन मेरो के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है। और अगर फीटल लाइफ की बात करें, अगर हम फीटल लाइफ की बात करें तो ये होता है लीवर में और स्प्लीन में। अगर WBC की संख्या हमारी ब्लड में बढ़ जाती है तो उसको हम बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर ये इसकी अमाउंट हमारे ब्लड में घट जाए तो इसको बोलेंगे ल्यूकोपीनिया। पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC इज नोन एज ल्यूकेमिया, जिसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं ब्लड कैंसर। WBC के कुछ टाइप हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इसके कुछ टाइप हैं जिसमें मेन कंपोनेंट रहेंगे ग्रेनुलर और एग्रेनुलर। ग्रेनुलर के अंदर हम इसको और आगे हम इसको विस्तारित रूप से देखेंगे तो ये 3 टाइप्स के अंदर ये डिवाइड कर सकते हैं ग्रेनुलर को, न्यूट्रोफिल्स में, एसिडोफिल्स में और बेसोफिल्स में। न्यूट्रोफिल्स होता है टोटल ग्रेनुलर का पार्ट 62% और एसिडोफिल्स होता है 2.3%। बेसोफिल्स होता है 0.4%। एग्रेनुलर की अगर बात करें हम तो लिम्फोसाइट होती है 30% और मोनोसाइट होती है 5.3%। ये सारे परसेंटेज अगर मिला लें तो 100% होते हैं, वो होते हैं WBC के। ग्रेनुलर WBC को अगर हम विस्तारित रूप से देखें तो आपके सामने है, उसमें आ गया क्या? न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स जिसको इओसिनोफिल्स भी बोलते हैं और बेसोफिल्स। इसकी अपीयरेंस इस टाइप की होती है, इसकी शेप जो है, इसकी स्ट्रक्चर जो है इस टाइप की होती है जो इनके नाम के आगे दिखाई गई है। और फीचर होते हैं इनके न्यूक्लियस विद 3 से 4 लोब्स, न्यूट्रोफिल्स के स्टेन विद न्यूट्रल डाई। एसिडोफिल्स का फीचर रहेगा न्यूक्लियस विद 2 लोब्स, स्टेन विद एसिडिक डाई। बेसोफिल्स के रहेंगे न्यूक्लियस विद इंडिस्टिंक्ट लोब्स, स्टेन विद बेसिक डाई। अब इनके फंक्शन क्या है, ये क्यों होती है अपने शरीर के अंदर? ये होती है डेस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय फेगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल है वो फेगोसाइटोसिस के माध्यम से बैक्टीरिया को खत्म करती है। और जो एसिडोफिल्स है, इओसिनोफिल्स है, वो कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शन। बेसोफिल्स है वो लिबरेट हेपरिन एंड हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शन टू इंटेंसिफाई इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। अगर किसी भी तरह का इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स अगर होगा तो उसमें बेसोफिल्स की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। अगर एलर्जिक है तो इओसिनोफिल बढ़ेगा, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो अपने न्यूट्रोफिल्स बढ़ेगा। और इन सब की फॉर्मेशन होंगी कहाँ? बोन मेरो के अंदर। और एग्रेनुलर WBC अपने देखें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में अपने ने इसको डिवाइड किया था, जिसकी पिक्चर आपकी स्क्रीन पर है। इस टाइप की दिखने में होती है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। फीचर इसके हैं लिम्फोसाइट के कि ये स्मॉलेस्ट ऑफ WBC में सबसे छोटे साइज की होती है, और लार्ज राउंड न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे बड़ा और गोलाकार होता है। मोनोसाइट है वो लार्जेस्ट ऑफ WBC, ये सबसे बड़ी होती है WBC, और लार्ज किडनी शेप न्यूक्लियस, इसका किडनी के समान बड़ा न्यूक्लियस होता है। फंक्शन इसका है प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, किसका? लिम्फोसाइट का, और मोनोसाइट का है इंजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लोकेशन इसकी प्रोडक्शन की रहेगी बोन मेरो, स्प्लीन, टॉन्सिल, और मोनोसाइट की बोन मेरो। प्लेटेलेट की एक छोटी छोटी ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं, इस टाइप की होती हैं।
इनकी शेप होती है सर्कुलर बाइकॉन्वेक्स नॉन न्यूक्लिएटेड। साइज इनका रहता है 2 से 4 माइक्रोमीटर और काउंट इनका रहता है 1.5 लाख से 4 लाख तक माइक्रोलीटर। लाइफ स्पान इनका रहता है 5 to 9 डेज। फंक्शन रहते हैं ब्लड क्लोटिंग के काम आती है। अगर प्लेटलेट के प्रोडक्शन को हम एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोपोइसिस। द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट इज नोन एज थ्रोम्बोपोइसिस। Platelets are the fragments of large cell called megakaryocyte that remain in the bone marrow. अगर इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस और अगर घट जाएगी तो बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। बढ़ जाती है कोई किसी की संख्या तो उसके आगे लगा देंगे सिस और अगर इसकी संख्या घट गई तो लगाएंगे पिनिया। Blood clotting is the process in which blood loses its fluidity and becomes a jelly-like mass few minutes after it is shed out। मतलब blood clotting एक ऐसी प्रोसेस है जो ब्लड को बाहर निकलने से, उसको जेली लाइक बना के बाहर निकलने से रोकती है और उसके जो बाहर उसके बहने को रोक देती है। ये ब्लड क्लॉटिंग का फीचर होता है। प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग आपकी स्क्रीन पर है। अब अपने इतना आपने ने पढ़ा है, अब अपने नोट्स लिखेंगे। तो नोट्स लिखने स्टार्ट करो। हेडिंग डालो ब्लड, BLOOD ब्लड। मेन चैप्टर नंबर 6 यूनिट 3। इसमें लिखो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखो रक्त को मानव जीवन का आधार माना गया है, जिसके बिना जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। यह एक प्रकार का संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। रक्त की मात्रा हमारे शरीर में शरीर के वजन अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट 7% अडल्ट में मानी गई है। एक स्वस्थ व्यक्ति हेल्दी अडल्ट मनुष्य में इसकी मात्रा लगभग 6 लीटर होती है। रक्त हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों ब्लड वेसल्स में प्रवाहित होता है जो हृदय के कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है। इसका पीएच लगभग 7.35 से 7.45 तक का होता है। अतः यह हल्का क्षारीय स्लाइटली एल्कलाइन होता है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, नेक्स्ट हेडिंग है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। इसके अंदर रक्त एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो 55% प्लाज्मा से तथा 45% ब्लड सेल से मिलकर बना होता है। आज हम यहां तक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम प्लाज्मा से स्टार्ट करेंगे।